दोस्तों नमस्कार। खबर पक्की है, मैं न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको कोलकाता लेकर चल रहा हूँ। जी हाँ, एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा सनसनीखेज घटना जिससे पूरा देश एक बार फिर से शर्मसार हो गया। जी हाँ दोस्तों, निर्भया कांड की फिर से याद तरोताज़ा हो गई। उस टाइम पर निर्भया कांड को देश के परिवर्तन करने वाले लोगों ने उसको लपक लिया था और हर गांव, शहर, गली कूचे से लेकर मजरा टोरों से लेकर दिल्ली तक मैं अन्ना हजारे से लेकर तमाम लोग धरने पर बैठ गए थे। उससे भी खतरनाक, बहुत विविध तरीके से, बहुत दुर्दांत तरीके से रोंगटे खड़ा कर देने वाला गैंग रेप। जी हाँ दोस्तों, वो भी वहाँ जहाँ उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है। जी हाँ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। खबर पक्की में ममता बनर्जी जिस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनकी आंख और कान और नाक के नीचे कोलकाता जैसे महानगर में एक मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ रही ट्रेनिंग प्रोबेशनरी डॉक्टर के साथ किस तरह दरिंदों ने दरिंदगी को भी तिलांजलि देते हुए दरिंदता की पराकाष्ठा की पथकथा लिख दी। उसके साथ कितना भयानक तरीके से झंझोर देने वाला, रूहें कांपने वाला रेप को अंजाम दिया गया। संजय नाम के उस शख्स ने शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ उसी कैंपस में, प्रश्न यहां उठता है कि ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहां बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता, वो कैसे वहां पहुंचे, वो भी शराब के साथ। उस लेडी डॉक्टर की ओठों को खून रिस रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से पता नहीं कितनी ब्लड आ रहा था। नोचा गया, खरोचा गया, खटोचा गया। इतनी दरिंदगी, वो भी इस लोकतंत्रीय देश में जहां पे ममता दीदी दम भरती हैं कि जो है हमारे राज्य में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हो रहा है। इस कहानी से, इस दौर में हुए इस रेप ने, इस जघन्य वारदात ने, सामूहिक दुष्कर्म ने हिलाकर रख दिया है। आज कहां गए वो निर्भया कांड वाले ठेकेदार? अब वो क्यों सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर? बात खबर पक्की में राजेश के तिवारी की सीधी उन सत्ता के मठाधीशों ने जिस तरह से निर्भया कांड को भुनाया था। आज इस दुर्दांत रेप जिसमें 10 लोगों ने, जी हाँ दोस्तों ने, 10 लोगों ने उस मेडिकल की पढ़ाई करने वाली, भविष्य की जीवन देने वाली लोगों को डॉक्टर के साथ उसी के मेडिकल कॉलेज में जहां वो पढ़ने जाती है, जहां पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग लेती है, उस जगह पर उसके साथ कितना घिनौना दुष्कृत्य को अंजाम दिया है इन दरिंदों ने। इनके लिए तो फांसी भी नहीं, बार बार इनको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। इनके साथ वो अंजाम करना चाहिए जब बताते हैं कि जैसे मुगलों के काल में आए और दूसरे शासकों के काल में जो इनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए जाते थे, इस तरह का अंजाम इनके साथ होना चाहिए। आखिर उस फूल सी नाजुक डॉक्टर ने बिगाड़ा क्या था किसी का? वो अपने माँ की लाडली, अपने पिता की पुतलियां थी। उस बाप और उस माँ की स्थिति और परिस्थिति, उस लाडली नाजुक बेटी जो दम भरते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाओं से दिल और दिमाग ही नहीं, हृदय द्रवित हो जाता है।
सॉरी, कहां गए वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले? आज कोलकाता की इस घटना ने, आज इसको मीडिया, जो अपने आप को एक स्ट्रीम मीडिया कहता है, उतने ढंग से पेश नहीं कर रहा। एक जमाना, एक दौर वो था, एक जमाना एक दौर वो था जब निर्भया कांड हुआ था, चलती बस में रेप हुआ था, उसको कैसे लोगों ने लपका था और किस तरह उसको भुनाया था, किस तरह पोस्टर हुआ था, किस तरह आंदोलन हुआ था। अब कहां गई उनकी आत्मा, कैसे मर गई उन नेताओं की, उन सफेद पोश लोगों की? अरे वो भी तो किसी की लाडली थी, वो भी अपनी माँ की आंखों की तारा थी, कह के गई थी, निकली थी कि माँ मैं मेडिकल कॉलेज जा रही हूं, जल्द ही आपका सपना पूरा होने वाला है, जल्द ही मैं आपको डॉक्टर ही नहीं एक प्रसिद्ध चिकित्सक बन के बताऊंगी। आंखें डबडबा रही हैं, मन और हृदय द्रवित है मेरा इस भीभत्स, दुर्दांत, सनसनीखेज, क्या रोंगटे खड़े कर देने वाले बलात्कार को देखकर और सुनकर। जी हां दोस्तों, न्यूज़ 9 लांचर वो सच बयानात करता है, वो सच कहने का साहस है। जो सच है वो दिखाया जाएगा, हमारे चैनल की थीम है। आज कोलकाता ही नहीं, ये कोलकाता की घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आपके हमारे आसपास भी हो रही हैं, उनको छिपाया जा रहा है। कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं, कुछ दबा दी जाती हैं। उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ कितना बड़ा गंदा मजाक ही नहीं, कितनी बड़ी प्रताड़ना की गई और उसको रेप के बाद उसका मर्डर किया गया। निर्भया कांड में पुलिस ने जिस संजय रॉय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, वो मेडिकल कॉलेज में मरीजों से दलाली करता था। जब लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था, आंखों और मुंह से ब्लीडिंग हुई थी, गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। 9 अगस्त की रात में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश शर्मसार था। कोलकाता पुलिस पर यह केस एक दाग की तरह है। अब इस दाग के पीछे छिपे सारे सच को बाहर लाने का काम सीबीआई करेगी। शायद भारत के इतिहास में वो भी, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, देश 75 से भी 78वीं साल में पहुंच रहा है और आज भी इस देश की महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इतनी हायर एजुकेशन, इतनी पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस तरह का दुर्दांत अपराध को भी शर्मसार कर देने वाला यह वाकया कोलकाता जैसे बड़े महानगर में, जहां एजुकेशन, जहां पढ़ाई, जहां सब कुछ है, कैसे, किसकी सह पर आखिर जहां पे घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां ये वारदात होती है, उस जगह को मटिया मेट कर दिया जाता है, साक्ष्य छुपाए जाते हैं वहां के। और जहां पर सबूत बिखरे थे, वहां पर फॉरेंसिक जांच टीम आने से पहले ही। जी हां दोस्तों, उस मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं आंदोलन करते हैं, पोस्टर करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার आती हैं, आश्वासन देती हैं, पुलिस के कुछ बयानात आते हैं, क्या क्या पटकथा लिखी जा रही है। फिर जैसे तैसे घटना के 5 से 6 दिन गुजर जाने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जी हां दोस्तों, सीबीआई को मामला सौंपा जाता है। वो भी हाई कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद। क्या हालात बन रहे हैं देश के।
आखिर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? दोस्तों, निर्भया कांड से भी भयानक से भयानक भयाकांत को अंजाम देने वाला कोलकाता का घटनाक्रम है यह, जो ट्रेनी डॉक्टर, प्रोबेशनरी डॉक्टर के साथ अंजाम दिया गया। एक नहीं 10-10 दरिंदों ने कैसे शराब की बोतलें उसके प्राइवेट पार्ट्स पर, कहने में अपने आप में आंखें और हृदय द्रवित हो जाता है। दरिंदगी की पराकाष्ठा दोस्तों, इसी में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आखिर कब थमेगा ये? कैसे हमारे देश की बेटी बचेंगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की थीम पढ़ लिखकर बेटियों के साथ इतना घृणित अंजाम हो रहा है, तो वह जो गांव में रहती वहां उस दौर में क्या होता होगा? एक आंकड़े बताते हैं, जी हां प्यारे दोस्तों, कि हर 24 घंटे में 5 मिनट में इस देश में बलात्कार और रेप को अंजाम दिया जाता है। ये मेरे नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं। कितनी बड़ी विसंगति है, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम एक तरफ तो विकसित भारत पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, वहीं महिलाएं आज भी बेटियां आज़ादी से स्वच्छंद वितरण नहीं कर सकती। उसी कैंपस में कलकत्ता में बेटियां जो आंदोलन कर रही हैं, जो डॉक्टर वो कहती हैं, आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे कि हमको रात में भी, हमको दिन में भी, हमने को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है। गैंग रेप मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हम लंबी लंबी ड्यूटीज करते, रात के 2-3 बजे हमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता है। कैसे सुरक्षित रह पाएगी? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। न्यूज़ 9 इन सब चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा, कतई पसंद नहीं कर रहा। देश के हुक्मरानों से, देश के जिम्मेदारों से, न्यूज़ 9 के दर्शक जो सैकड़ों नहीं हजारों लाखों में हैं, उनकी एक ही मांग है कि उन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी एक मिसाल बने। फिर से दोस्तों निर्भया कांड या कोलकाता कांड ना हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस माँ को, उस पिता को, उस परिवार को भगवान संबल प्रदान करे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और सपने बेटी को डॉक्टर बनाने में लगा दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।